तो आपने अभी देखा विभिन्न नेता यहाँ पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की बातें हमने आपको सुनाई। दोनों का ये कहना था कि इस बार बदलाव की हवा है। आइए जरा इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से, सुहाली मेहता जेडीयू से, अजय कुमार एलजेपी से और सारिका पासवान आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। संबित पात्रा जी, अगर हम तेजस्वी यादव राबड़ी देवी की बातें जो अभी हम देख रहे थे, इस बार बदलाव की बयार है और बहुत कुछ दरअसल दांव पर एनडीए का इस बार लगा है, क्योंकि ये फेज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अजय जी, पहले तो आपको नमस्कार और बहुत दिनों बाद आपके साथ आज बैठने का एक सुअवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत धन्यभागी हूं। देखिए, पहले मैं आपके टीवी के चैनल से बिहार की तमाम जनता को, जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, उन्हीं की अपील को पहुंचाना चाहूँगा कि कोविड के सभी प्रिकॉशंस को लेते हुए सभी लोग घर से बाहर निकले और प्रिकॉशंस को लेते हुए वोटिंग दें। देखिए, अभी आप राघोपुर की सीट की बात कर रहे थे। अब मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस है, मैं पढ़ रहा था, आज के तमाम अखबार पढ़ रहा था। राघोपुर का पूरा डिस्क्रिप्शन आया है। सतीश कुमार जी बीजेपी से लड़ रहे हैं राघोपुर में, और आपको पता होगा कि इससे पहले 2015 में तो तेजस्वी जीते थे, उससे पहले राबड़ी देवी जी को, जिनका अभी बयान आप सुना रहे थे, सतीश कुमार जी ने उनको हराया है। यहाँ एक लोगों का राय लिया गया है राघोपुर से। राघोपुर मात्र 40 किलोमीटर दूर है पटना से, और राघोपुर की स्थिति आप देखिए। लोगों ने कहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव केवल और केवल जातिगत वोट पर डिपेंड कर रहे हैं, और इसीलिए राघोपुर से बाहर वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ रहे हैं, या किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जातिगत समीकरण के अनुसार ही उनका कुछ हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के आधार पर कुछ नहीं हो सकता है। ये सीट उनका पारिवारिक बेस्टियन है। अगर वो चाहते तो राघोपुर का बिल्कुल कायाकल्प कर सकते थे, जो कभी नहीं हुआ है। मात्र 40 किलोमीटर है पटना से। वहीं लोगों ने कहा है, आप नीतीश कुमार जी का गांव नालंदा में देखिए। नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किस प्रकार से अपने गांव का कायाकल्प बदल दिया है, यह देखने लायक है। तो देखिए, भारत की राजनीति केवल जातियों के समीकरण में बंधे न रहे, वास्तविक रूप में विकास की राजनीति की ओर बढ़े, यह अपील हम में से जितने भी, और खास हर कोई चाहता है संबित जी, और आपने जो बातें भी रखी, बिहार भी विकास के लिए तरस रहा है और इसी पर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन जरा बात करते हैं, आरजेडी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सारिका जी। बदलाव की बात तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं। संबित पात्रा जी सीधे तौर पर आपके सबसे बड़े चेहरे पर हमला कर कह रहे हैं कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो कुछ है ही नहीं। आप क्या कहती हैं, क्या यही एक पोस्टर लेकर आप सामने निकलेंगे कि राघोपुर में आज कुछ नहीं है? क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार पर थी? देखिए अजय जी, पहले तो सर ने जैसे शुरुआत की, सभी लोगों को बोला कि आज महापर्व का दूसरा दिन है, सेकंड चरण की आज वोटिंग हो रही है हर जगह, और ये बड़ा ही सुखद है कि इतने कम टाइम में 13% को वो लोग वोट करने के लिए निकले हैं, और मुझे लगता है कि दोपहर तक वो 50% से अधिक की वोटिंग होगी भी। तो निश्चित तौर पे लग रहा है जिस रफ्तार से वोटिंग हो रही है कि सेकंड चरण की वोटिंग काफी अच्छी होने वाली है। और रही बात, जैसे सर ने कहा कि राघोपुर, या राघोपुर को ही क्यों, आप क्यों नहीं 243 विधानसभा की बात करते हैं? पिछले 15 साल से देखिए, प्रश्न चिन्ह तो बार बार अगर हमारे तरफ से उठाया जा रहा है। अगर हम विकास की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, या अन्य भी जितने भी जो कहते हैं बिहार जो हर पैमाने पे पिछड़ा हुआ है, उन हर पैमाने पे अगर हम बात करते हैं, तो एक कहते हैं कि विपक्ष में बैठने का और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये हमारा हक बनता है कि हम मुख्यमंत्री से ये प्रश्न करें कि आपने क्या किया बिहार के विकास के लिए। सारिका जी, अगर आप अन्यथा ना लें, मैं जरा एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं, वही है। लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी यादव 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और ये आरोप तो अपने आप में कहीं ना कहीं सही बैठता भी है। अपने क्षेत्र का विकास करना तो एक विधायक की सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्या ऐसा हो पाया वाकई में राघोपुर में? और अगर नहीं हो पाया तो किस विकास की दुहाई दी जा रही है आज?
नहीं अजय जी, आपने अगर संदीप सर ने पता नहीं वो कहां से डेटा निकाल के दिखाया है, लेकिन अगर राघोपुर में आप जाके देखें, वहां पुल पुलिया सड़कें जितनी भी निर्माण हुई है वो वहां पे आप दुरुस्त निर्माण हुआ है। हम इसलिए सिर्फ राघोपुर की बात नहीं कर रहे हैं, राघोपुर की जनता का पूरा समर्थन जो है ना हमारे महागठबंधन के साथ है, और कारण यही है क्योंकि जितने कार्य वहां पे हुए हैं हमने बढ़ चढ़ के वहां पे करवाया है, तो समर्थन में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन बिल्कुल सारिका जी, आप मेरे प्रश्न को बड़े अच्छे से समझकर, इसी को कहते हैं कुशल प्रवक्ता। आप जानती हैं कि किस मुद्दे पर कैसे चर्चा करनी है। राघोपुर को एक तस्वीर बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए था ना। देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए इस पर हम चर्चा और करेंगे। अजय जी, आपके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ जेडीयू की तरफ से यही कहा जा रहा है आप वोट कटुआ हैं। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। क्या यही वजूद रह गया है रामविलास पासवान की पार्टी का? नहीं, इसमें वजूद पे कहाँ सवाल उठता है। वजूद तो ये है कि 2 सीटों से हम 50 सीटें लेने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब वक्त कहाँ बचा है, 100 घंटे हैं नीतीश कुमार की विदाई के। ये जो फेज है इसमें 17% वोट लाए थे और 30 सीटें लाए थे। आप भी बिहार से हैं अजय जी और मैं भी हूँ, आइए सीटों को गिन लें। वैशाली में जीत रहे हैं, राघोपुर में जीत रहे हैं, समदाहा में जीत रहे हैं, बेगूसराय मतदान से पहले ही आपने जीत की घोषणा कर दी। जीत रहे हैं, कौन सी सीट जीत रहे हैं, भागलपुर जीत रहे हैं। संबित जी, सीधी चुनौती, मतदान से पहले ही अजय जी कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार संबित जी, मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, रामविलास पासवान की कह रहे हैं कि मृत्यु जो है वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। मतलब एम्स में भारत सरकार का शासन चलता है। अजय जी जरा संबित जी की बात सुन लेते हैं। अजय जी प्लीज उठा रहे हैं वो, प्लीज अजय जी संबित जी प्लीज। देखिए अजय भाई, जहां तक आदरणीय रामविलास पासवान जी का सवाल है, ना केवल मोदी जी ने अपितु भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने रामविलास पासवान जी के प्रति सम्मान और आदर ही दिखाया है। देखिए जहां तक एलजेपी का सवाल है, मुझे लगता नहीं है मैं अजय भाई के साथ तू मैं में जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक छोटे पार्टी को एक बहुत बड़ा स्थान प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, हम तो 4 पार्टी लड़ रही हैं। जहां तक एनडीए का सवाल है, और बार बार हमने कहा है कि ना हमारा कोई ए टीम है, ना कोई बी टीम है, ना सी या डी टीम है जी। अब वो एलजी बहुत लोग अकेले लड़ रहे हैं, पप्पू यादव की पार्टी अकेले लड़ रही है, प्रिया जी की पार्टी अकेले लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी बहुत संभल कर आज अजय जी को जवाब दे रहे हैं। बात है एलजेपी भी लड़े। आप बहुत संभल कर अजय जी को जवाब दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, आप बड़े मुखर रहते हैं। नहीं, मैं मुखर रहना चाहता भी हूँ, मैं आरजेडी के साथ मुखर रहूंगा और एलजेपी के साथ भी मुखर रहना चाहता हूँ, मगर मैं जितना मुखर रहूंगा एलजेपी के साथ, कहीं ना कहीं एलजेपी को उतना महत्व मिलेगा। कोई आवश्यकता नहीं है एलजेपी को हम इतना महत्व दें। और देखिए, मैं सिर्फ इतना ही प्रेम पूर्वक कहना चाहूंगा जी। अभी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई अजय जी कह रहे थे कि नीतीश जी अच्छे कुशल संगठक नहीं है, कुशल शासक नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले 2019 में हमारे साथ खड़े होकर मंच पे खुद आदरणीय रामविलास जी कहते थे कि बहुत अच्छे नेता हैं नीतीश जी, बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है, और हम सब ने मिलकर सीट भी जीती। तो 1 साल के अंदर तो कोई खराब शासक नहीं हो जाता है ना। खैर, बदलते मौसम के साथ बहुत कुछ बदलता है। संबित जी 2015 के समीकरण को याद कीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोका, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन सुवाली जी ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के लिए क्या वाकई में बदलाव का वक्त आ गया है, जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, चुनाव के इस विशेष कवरेज पर, मतदान के इस विशेष कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक